तो ये याद रखें कि हमें इसकी एस्टिमेशन लगानी है, तो वन सिग्निफिकेंट फिगर नंबर याद रखें। पहले वन सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है? वो नंबर विच इज एक्यूरेटली नोन एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज वन सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर किसे कहते हैं? सिग्निफिकेंट नंबर की दो डेफिनेशन है, एक ये है एक्यूरेटली नोन डिजिट, एक्यूरेटली नोन डिजिट, और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, ये आपका सिग्निफिकेंट होता है। पहले मैं ये नंबर जरा यहाँ पे लिखूंगा, जरा बड़े बड़े करके। 47.5 प्लस 36.1, ये आपने पेपर में भी करना है, इसलिए इतनी बड़ी जगह होती है इसके लिए। 64.9 डिवाइड बाय 17.7। मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि पहला पहला नंबर जो है वहां पे लिखा है फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर, आप फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर को शेड कर दो। आपके पास पेपर में पेंसिल होगी, ये हो गया जी आपका फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर। ओके, अब यहाँ पे राउंडिंग के रूल्स याद रखने हैं। ठीक है, राउंडिंग के रूल याद रखने हैं कि अगर नंबर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो 1 ऐड होता है, और अगर नंबर 5 या 5 से छोटा हो तो इग्नोर होता है। चेक करें, 1 बाय 1 कर रहा हूँ। 4 के बाद बेटा 7 लिखा हुआ है, ये 47.5 है, तो ये क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा कि 40 हो जाएगा या 470 हो जाएगा? जी बेटा, जी बेटा इधर लाउड बोले थोड़ा सा, जो भी बोल रहा है। सर 50। वेरी गुड। 4 के बाद 7 लिखा है तो 1 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 50, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट पे राउंड हो गया। प्लस 3 के बाद 6 लिखा है बेटा, 5 से बड़ा नंबर है, तो ये 40 हो जाएगा। 36 40 पे राउंड होता है, 30 पे नहीं। ठीक है, तो ये आ गया जी हमारे पास 40। प्लस 6 के बाद 4 लिखा है, ये 64 है, ये 60 के करीब है, 70 के करीब नहीं, तो वी हैव टू राइट 60 डिवाइड बाय 1 7 लिखा है, 17 जो है 17 20 के करीब है, 10 के नहीं। ठीक है जी, सो वी हैव टू राइट 20। नाउ एक नंबर तो आपको ये नंबर लिखने पे मिल जाएगा, एक नंबर इस चीज का, ये चारों ठीक होंगे तो एक नंबर मिल गया। 50 प्लस 40 इज 90। ओके, एंड 60 डिवाइड बाय 20 इज, आप रफ वर्किंग में कर सकते हैं, यू नो दिस, कि दैट 60 डिवाइड बाय 20 इज 3। थैंक्स। 90 divided by 3 is 30. So 30 is the estimated answer of this question number 9. Is this clear, everybody? Yes. Yes or no? Yes, sir. Okay, thank you so much. Okay, then we have to proceed now. Okay. Now they say that 420 as the product of its prime factors. तो prime factorization के लिए हमें पेपर में बस एक ही टेक्निक फॉलो करें, बस ज्यादा इतने टेक्निक्स को ना लिखें, ये स्टेयर मेथड याद रखें बस। 420, अब वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो याद रखें बेटा ये लेफ्ट साइड पे जो है ना, ये इस पिलर के, इस सीढ़ी के लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो भी नंबर है ना, यहाँ पे प्राइम नंबर्स आने हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कोई ऐसे फालतू नंबर डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर है? ओके, 420 इज एन इवन जी नंबर, सर। स्टार्ट लो 2 से, क्योंकि 2 पहला प्राइम नंबर है, तो 420 का हाफ होता है बेटा 210। ओके, 210 का हाफ होता है बेटा 105। ठीक है, 105 अब 2 के टेबल में नहीं आता, जरा नंबर्स को ऐड करो बेटा। 1 प्लस 0 प्लस 5, देखो 6 आ रहा है, इसका मतलब है टेबल 3 में आ रहा है। टेबल 3 स्टार्ट लें, 3 3 are 9, 1 goes there, so 3 5 are 15. Okay, now 35 is not the member of table 3 because 3 plus 5 is equals to 8, टेबल 3 में नहीं आता। You have to use table 5। स्टूडेंट्स जल्दी में क्या करते हैं, 7 लिख देते हैं, तो यहाँ पर गलती हो जाती है। तो स्टार्ट लें 5 से, 5 7 are 35, now 7 1 is 7। आपने एक बात नोट की है, जितने भी मैंने प्राइम नंबर्स लिखे हैं सब असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, देख रहे हैं आप लोग? इसका मतलब है एग्जामिनर हमसे यही पूछ रहा था कि 420 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर लिखो, तो 420 बराबर है 2 स्क्वायर टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 के बराबर है। ठीक है, अगर आप इन सारे नंबर्स को कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे आपको रिजल्ट 420 मिल जाएगा। हम लोगों ने 420 का पोस्टमार्टम किया है और खोल के उसको प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, सिंपल। ओके, अब गिवन दैट, ओके अब जरा देखें बेटा, 1512 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन उन्होंने खुद करके दे दी है। ठीक है बेटा, और 420 की हमने ऊपर कर लिया खुद ही, वो लिखा हुआ है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। HCF क्या होता है बेटा? HCF होता है सिर्फ कॉमन। ठीक है, इन दोनों में सबसे कॉमन नंबर कौन से हैं? ईसा बेटा, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज कॉमन इन दीस टू? 2 स्क्वायर और 2 क्यूब? व्हाट? 2 स्क्वायर होगा सर। यस, 2 2 स्क्वायर इज, स्क्वायर वेरी 2 गुड। क्यूब तो नहीं हो सकता। ओके, 3 क्यूब कॉमन है या 3 कॉमन है? 3 वेरी गुड। and 7.
ओके 5 कॉमन नहीं है, तो इसका जो HCF है ना वो हमारे सामने ये है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उन्होंने ये नहीं लिखा कि आप इसको प्राइम फैक्टर्स में दो, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर इज 4, 4 3s आर 12 एंड 12 टाइम्स 7, तो 12 टाइम्स 7 पढ़ना मुश्किल होता है, 7 84 टाइम 12 पढ़ लेना, तो 7 10s आर 70, 77 84 हो और जाएगा। 84। थैंक यू हाजिम। 1 मार्क बेटा इसका हो गया। ओके अच्छा, यहाँ पर एलसीएम भी पूछा जा सकता है ईसा, तो एलसीएम होता है क्या है बेटा? एलसीएम होता है बेटा, एलसीएम होता है कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉट कॉमन। ठीक है, कॉमन और नॉट कॉमन को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, क्या करते हैं बेटा? कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉट कॉमन। तो अभी आपने बताया कि कॉमन क्या है, कॉमन हम लोग लिख चुके हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। अब नॉट कॉमन वाले नंबर बोलते थे, नॉट कॉमन। ठीक है, तो 2 स्क्वायर कॉमन था, तो एक 2 रह चुका है, तो दैट इज 2। ठीक है, 3 लिखा हुआ है, लेकिन 3 स्क्वायर हमारे पास बाकी रह गया, क्योंकि टोटल 3 3s हैं। ठीक है, 3 क्यूब है ना, तो हमने एक 3 कॉमन लिखा हुआ है, तो 3 स्क्वायर लिखना पड़ेगा भी हमें। 7 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो वी हैव टू राइट 5। तो ये जो जितना मैंने नंबर लिखा है ये आपके पास है एलसीएम। ठीक है, तो ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये वाली, ये कॉमन है, ये वाली पहले जो 3 डिजिट्स लिखे हैं मैंने। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन है, ये कॉमन डिजिट्स हैं। ठीक है, ये वाले, एक मिनट में इसको जरा थोड़ा शेड कर दूं, ये हमारे पास कॉमन है और ये वाला है नॉट कॉमन। ठीक है, तो इसको साथ साथ जो है आपने समझ डालनी है सही तरीके से। Now they say that Azra has a spinner and these sections are colored red, blue, yellow or green and the relative frequency of the spinner landing on red, blue or yellow is thrown। तो relative frequency का मतलब ये है probability की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, total probability बेटा 1 होती है। total probability क्या है बेटा? total probability is equals to 1। बेटा साथ साथ बोला करें ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, ओके नाउ कहता है कि फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी स्पिनर लैंडिंग ऑन 1, टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, सो 1 माइनस रेड 0.15 माइनस 0.3 माइनस 0.2। ठीक है, माइक बंद कर ले बेटा। 1 माइनस 0.15, 0.3 और 0.2 माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये होता है माइनस 0.5। ठीक है जी, ओके 1 माइनस 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 प्लस, लेकिन साइन फिर भी माइनस का आएगा, 0.5 प्लस 0.15 इज 0.65, तो 1 माइनस 0.65 आता है 0.35। 0.35 is the relative frequency of throwing the ball as a green। Is this clear everybody? Yes or no? Now Azra spins the spinner 150 times। 150 दफा उसने स्पिनर घुमाया है। ठीक है, how many times would she expect to the spinner land on blue? और blue की probability है 0.3। 0.3 बेटा बोलते हैं 30% को। अभी पहला क्वेश्चन जो था ना, याद है डेसिमल वाला था, तो अगर आपको ये पेपर 1 है, आपको ये नहीं आता 150 मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो आप डेसिमल रिमूव करो, 150 मल्टीप्लाई बाय 3/10। ओके, अब 0 0 काट लो, तो 15 इंटू 3 आता है बेटा 45 टाइम्स, कि 45 टाइम्स स्पिनर जो है ना वो लैंड कर सकता है ब्लू पे। क्लियर है बेटा सबको? यस और नो? यस और नो बेटा? यस सर। थैंक यू। चलें जी, इनइक्वालिटीज कल भी हम लोगों ने किए थे, और हम लोगों ने ये कल कल के पेपर में भी हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि बेटा ये अगर ये वाला सिंबल होता है ना, ये वाला सिंबल, तो ये इस तरह का सर्कल लगाना है, और अगर आपके पास सिंबल ऐसा है तो इस सर्कल के अंदर कलर भी कर देना। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -4, तो -4 पे सर्कल लगाना है और उसको कलर करना है कि नहीं, यस और नो? क्या कलर कर दूं -4 पे? यस सर। ओके, तो -4 पे हो जाएगा कलर। ठीक है, ओके, और 2 पे सर्कल लगाएंगे लेकिन कलर नहीं करेंगे क्योंकि नीचे लाइन नहीं लगी हुई। ठीक है, और नाउ वी हैव टू जॉइन दिस, हमें रूलर के जरिए इसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इनइक्वालिटी इज। ईसा समझ आ गई बेटा? ईसा समझ आ गई बेटा? जी जी आ गई आ गई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट बी देख लो बेटा, इनइक्वालिटी है। अब ये मुझे बताओ कि इसमें जो अल्फाबेट है वो कौन सा है, n है या 10 है? n है या 10 है बेटा, ये बताएं। हरी अप, हूर, यस इट्स n। नाउ लुक एट द नंबर वेरी केयरफुली, आप इस नंबर को गौर करें। राइट हैंड साइड पे 2n प्लस में लिखा हुआ है, जबकि यहां पर -n है।
तो हमने n को आपका जो भी अल्फाबेट हो, x हो, y हो, z हो, ईसा उसको पॉजिटिव छोड़ो, ठीक है, उसको नेगेटिव ना करना, ठीक है, वरना इनइक्वालिटी को फ्लिप करना पड़ जाता है, तो वहां पे एरर होता है पेपर में, ठीक है बेटा। ईसा 2n इधर ही रहे, 10 अपनी जगह पर यहां पर वेट करे, -n जब यहां पर आएगा बिल्कुल तो क्या ये बिल्कुल प्लस n हो जाएगा, बिल्कुल प्लस एन हो और जाएगा, -5 जब यहाँ पे आएगा तो क्या ये +5 हो +5 जाएगा। हो तो जाएगा, 10 + 5 क्या होता है 15, 15 और ये हो गया 3n। अब जरा मैं इसको जरा 3n। अरेंज करके लिख रहा हूँ, देखो n को मैं जरा इस साइड पे लिख रहा हूँ, तो जरा ये इनइक्वालिटी का ख्याल रखना, ठीक है, कि मैंने 3n लिखा है ना, तो देखो 3 की तरफ जो है ना क्रोकोडाइल माउथ जो है ना ये ओपन है लाइक दैट, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया, ये इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, तो इसका मतलब है n इज ग्रेटर देन 5, n इज ग्रेटर देन 5। ईसा n इज ग्रेटर देन 5 तो n 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, बिल्कुल क्या n 5 हो सकता है। n5 हो सकता है, नहीं नहीं ना, ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन ग्रेटर, 5 ना। अगर अगर इसकी नीचे लाइन लगी होती ना ग्रेटर देन इक्वल्स टू की, तब n 5 हो सकता था। क्लियर है बेटा सबको। जी सर। ओके कहता है सोफी साइकिल्स टू 2600 मीटर्स इन 12 मिनट्स, वर्क आउट द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। हाजिम बेटा स्पीड का फॉर्मूला बताना जरा बेटा मुझे। Speed is equal to distance by time. डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है बेटा। क्वेश्चन में नजर आ रहा है किलोमीटर पर आवर, लेकिन डिस्टेंस इन्होंने 2600 मीटर दिया, तो 2600 मीटर कितना किलोमीटर है। 2.6. इट्स अ 2.6 किलोमीटर, वेल डन। लेकिन अगर अब पेपर में ना आए तो स्केल लिख लेना, ठीक है, कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, ठीक है, ये स्केल है। तो 2600 मीटर में कितने हो गए आपके पास x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.6 आ जाएगा, तो इट इज इक्वल टू 2.6। ओके ईसा बेटा 12 मिनट्स कितने आवर्स हैं आपको पता है, जी पता है, कितने हो गए जी 12 मिनट्स। 0.21 0.12. 0.1। सो 12 मिनट इज हाउ मच आवर्स, तो इट इज 12/60। तो हम लोग यस कटिंग करके देख लेते हैं, तो ये होता है 2/10 which is equals to 0.2 आवर्स, ठीक है, 0.2 आवर्स। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल मल्टीप्लाई हो रहा है। पेपर के स्टार्ट में जब पहला क्वेश्चन था ना, मैंने डेसिमल करा दिया था, ठीक है, तो उसमें मैंने लिख दिया था कि बेटा डेसिमल को रिमूव करने के लिए आप उसको या तो पहले डेसिमल हटा दो। अब इसे जरा देखो, ऊपर भी 2.6 है, नीचे 0.2 है, ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस है। बिल्कुल 1 डेसिमल अगर प्लेस, मैं इनको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डेसिमल खत्म नहीं हो जाएगा, बिल्कुल तो ये हो जाएगा 26 और नीचे हो और जाएगा 2 2। यस और नो। यस 13/1 सो आंसर। तो 13/1 नहीं लिखते बेटा, 13 लिखते हैं। तो 13 किलोमीटर पर आवर जो है मैंने ये स्पीड आंसर है। नहीं बोला, मैंने बोला वो से सिंपलीफाई कर दे तो ये आता है, तो आंसर तो इज दिस 13 क्लियर है। मेरा बेटा, जी समझ आ गई। क्वेश्चन 13 तक हम लोग कर चुके हैं। जी सर। ओके क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से इंशाल्लाह हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। आप लोगों को मैं बिल्कुल एक सर, पेपर और भिजवा रहा हूँ, ठीक बिल्कुल है, आप लोग इस पेपर को कंप्लीट करेंगे और एक पेपर मैं आपको भिजवाऊंगा जिसमें आइडेंटिकल क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे, ताकि कल के पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चंस बीच में हैं तो वो क्वेश्चंस आप लोग खुद आपने अटेम्प्ट किए हों। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर जी सर। एवरीबॉडी। प्लीज Yes, आप sir. लोगों ने इस काम को बहुत सीरियस लेना है, क्योंकि अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो अब आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि देखें याद रखें 5 क्लासेस होंगी मेरी पर वीक, तो 4 वीक्स तकरीबन है मेरे पास, तो मतलब 20 क्लासेस के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि 20 पास पेपर जो हैं बिल्कुल हम हिट करें। मंडे ट्यूसडे हमारा दिन होगा पेपर 1 का, और वेंसडे थर्सडे फ्राइडे जो है वो हमारा दिन है पेपर 2 का। ठीक हो क्लियर है गया। बेटा। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह Okay, हाफिज sir. बेटा, थैंक यू सो मच। Allah एक मिनट Hafiz. एक मिनट एक मिनट एक मिनट मैंने अटेंडेंस लेनी है। ईसा लेफ्ट, हाजिम लेफ्ट, बरीरा इज हियर, इधर नूर ही इज हूँ हियर। सर. ओके चलें बेटा, थैंक यू सो मच। ओके अल्लाह हाफिज।